दोस्तों, आप में से कितने लोग खुश हैं? मुझे हाथ उठा के बता सकते हैं। यस, आई कैन सी सम हैंड्स। ओके, आप में से कितने लोग बहुत खुश हैं? ओह माय गॉड, दोनों हाथ उठा के बता सकते हैं। हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो आप खुश हैं या तो आप बहुत खुश हैं। यस, ये बात ठान लेना जरूरी है, हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, आज मैं हैप्पीनेस का एक वेरी पावरफुल सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और पूरा मन लगा के ध्यान से आज का सेशन सुनना है और देखना भी है। मुझे एक प्रश्न का आप उत्तर दो, जीवन कहां पे है? वेयर इज लाइफ? मन कहां पे है? जहां पे मन है वहीं पे जीवन है। जिसको हम जीवन कहते हैं वो जीवन कहां पे है? जहां पे मन है वहां पे उस वक्त जीवन है। और मन ही तो है जो इधर या उधर भटकता है, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। तो जीवन कहां है? बिखरा हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा अलग एंगल से समझते हैं। वेयर इज योर लाइफ? चेक करो। आर यू ऑल ब्रीदिंग? Where? Are you all breathing? Are you all breathing now? Yes. If you are breathing now, अगर अभी आप सांस ले रहे हैं, थैंक गॉड, इसलिए तो जीवित है। तो अभी सांस ले रहे हैं तो अभी जीवन है। पर यहां बात यह बनती है कि मन इधर उधर भटकता है, इसकी वजह से जीवन स्ट्रेसफुल हो जाता है और इसलिए यू आर नॉट हैप्पी। दोस्तों, हैप्पीनेस का अमेजिंग सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं। जैसे ही आप स्ट्रेसफुल हो या ऐसे लग रहा है कि ये मेरा हैप्पीनेस डाउन जा रहा है, और तुरंत ये देखो, या आई एम ब्रीदिंग। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ और मन प्रेजेंट में आने लगेगा, अब में आने लगेगा। अब, और तब क्या करो? अब के बारे में वंडर करो। वंडर अबाउट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड यू आर हैप्पी। जनरली व्हाट हैपेंस, वी डोंट वंडर अबाउट दिस प्रेजेंट मोमेंट। वंडरिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट मेक्स यू सो फ्री। तुरंत आपको आजाद कर देता है हर चीजों से। पर मन का ये आदत हो गया है, वी डोंट वंडर अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, बट वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ मिजरी, दैट इज अ कॉज ऑफ अनहैप्पी माइंड। क्वेश्चन, अभी इस वक्त जो है, फैक्ट ये है कि वो है, चाहे प्लेजेंटनेस है या अनप्लेजेंटनेस है, चाहे सक्सेस है या फेलियर है, चाहे आपकी अपेक्षा पूरी हो गई या अपेक्षा नहीं पूरी हुई, चाहे आपकी फेवर में सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी जो है वो है। बट माइंड का टेंडेंसी ये है कि हम अभी जो है उसके बारे में हमारा ही मन खुद के अंदर बहुत सारा प्रश्न उठाता है। क्यों है? द फैक्ट इज है, बट मन कहता है क्यों है, ऐसा क्यों है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे फेलियर क्यों मिला, मुझे वो सक्सेस क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों गिर गया, मेरा ऐसा क्यों हो गया, मेरा ये टूट गया, मेरा ये फूट गया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। एंड दैट इज द कॉज ऑफ योर मिजरी, योर अनहैप्पीनेस। प्रेजेंट के बारे में जैसे ही मन वंडर में आने लगे, जैसे आप वंडर करने लगते हैं, ये अभी ऐसा है, और तुरंत मन स्वीकार में आने लगता है। एक्सेप्टेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ योर माइंड। इट्स लाइक यू आर ओपन टू रिसीव वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ। बट जब मन क्वेश्चन मोड पे है, ऐसा क्यों है, तब एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, नॉन एक्सेप्टेंस है। एंड अस्वीकार, नॉन एक्सेप्टेंस is very negative mindset. Wondering about the present moment
boost up your energy, and questioning about the present moment takes away your enthusiasm and energy. You are down, there is no happiness anymore. दोस्तों, ये बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पीनेस है, पर ये प्रेजेंट मोमेंट क्यों हम खो देते हैं, क्यों अनुभव बहुत कम कर पाते हैं? वाई वी आर अनहैप्पी? मन की एक हैबिट को, पैटर्न को समझते हैं। मन की एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न है पास्ट में फंसे रहने की। पास्ट मीन्स क्या? कोई एक ऐसी घटना घटित हो गई है और मन उस घटना के साथ जुड़े हुए इस हुक को छोड़ता ही नहीं है। दोस्तों, प्रेजेंट में आने के लिए, खुश होने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बट माइंड कहीं पे अगर पास्ट में हुक हो गया है, स्टक हो गया है, तो उसको जानना है, पहचानना है और छोड़ना है। ये कला को सीखना पड़ेगा। आई विल गिव यू एग्जांपल। सपोज मुझे आगे जाना है और मेरा कुर्ता या ड्रेस अगर पीछे हुक में फंसा हुआ है, तो जैसे ही मैं आगे जाने का प्रयत्न करता हूँ, ये हुक मुझे पीछे खींच रहा है। ये हुक और कुछ नहीं है, योर ओन पास्ट। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ ये पास्ट, ये भूतकाल, उसको थोड़ा जाग के देखे, वो है कहाँ, उसका अस्तित्व है कहाँ? कहीं पे बाहर नहीं है। इट इज देयर इन योर माइंड, इट इज देयर इन योर स्मृति। अपने आप को उस खुद ने पकड़ के रखे हुए उस हुक से फ्री करना सीखना पड़ेगा। अपने ही मन को भूतकाल की घटनाओं से फ्री करना सीखना पड़ेगा। तब जाके बाकी जो बचा वो सिर्फ प्रेजेंट है। और जैसे ही उसको छोड़ा, एंड यू आर हैप्पी। सी, बेसिकली हैप्पीनेस इज योर नेचर। पर वो भूतकाल की घटना या उस हुक ने, पास्ट ने आपको अभी तक पकड़ के रखा है, उतने समय आप अनहैप्पी है। जैसे ही उसको छोड़ा, यू आर ऑलरेडी हैप्पी, वंडरिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। सी, जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ लोग पूछते हैं कि पर भूतकाल को कैसे भूल जाए? माय डियर फ्रेंड्स, भूतकाल को भूलने की बात ही नहीं है, पर भूतकाल की घटनाओं से, पास्ट के इंसिडेंट की वजह से आपके मन के ऊपर अगर कोई असर है, वो असर को छोड़ना है। पास्ट की कोई घटना, असुखद घटना या समटाइम्स इवन सुखद घटना, किसी के शब्द, किसी के ओपिनियन, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई फेलियर हो गया, कुछ टूट गया, कुछ बिखर गया, ये पास्ट की कोई घटना से आप कोई इमोशनल स्ट्रेस को अनुभव कर रहे हैं। इस इमोशनल स्ट्रेस को पहचानना है और ये इमोशन को सांस के द्वारा कनेक्ट करके छोड़ते जाओ। कुछ भी करो, लेकिन उस घटना की असर को मन से छोड़ दो। पास्ट को भूलना वो पॉइंट ही नहीं है, आप भूल ही नहीं सकते। इट इज देयर, और रहने दो, क्योंकि जब आप उसके असर में से मुक्त हो जाते हो, नेगेटिविटी में से मुक्त हो जाते हो, तो यही पास्ट एक रेफरेंस बनके आपको कुछ सिखाता है। यू नो, इट्स लाइक बहुत सारी किताबें हम रखते हैं लाइब्रेरी में, पर सभी किताबों को दिमाग में नहीं रखते, लाइब्रेरी में रखते हैं। जब कोई किताब की जरूरत पड़ी तो हम निकाल के पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट, पास्ट के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट उसकी असर को मन में रखा नहीं है। सो जब चाहे कोई नेगेटिव इंसिडेंट 10 साल पहले बना था, इट्स गुड, उसमें से हम सीख लेंगे। पर वो सीख कब पाते हैं? जब आप उस घटनाओं की असरों से फ्री है। सो द की पॉइंट इज वंडर अबाउट द प्रेजेंट, वॉट एवर इज देयर इन योर लाइफ राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट। यू नो, मन की आदत है भूतकाल में फंसे रहना, या तो फिर भविष्य के बारे में कंटिन्यूस सोचते रहना। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, तब कौन सा नेगेटिव इमोशन है चेक करो। तो या तो फियर है या तो एंग्जाइटी है। एक बात समझ लो, डर और खुशियां साथ में कभी नहीं रह सकता। डर जैसे ही छोड़ते हैं और खुशियां ऑलरेडी है, यू आर हैप्पी। सो आज के पूरे सेशन को अगर एक लाइन में समराइज करें, तो ये इमोशनल स्ट्रेस को छोड़ने की कला सीखना पड़ेगा। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? एक ही रास्ता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
जस्ट बी अवेयर मोर एंड मोर अबाउट योर ब्रेथ, डू सम प्रैक्टिसेस, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठो, डू मेडिटेशन, यू नो। और जब आप मन को देखने की कला सीखने लगेंगे तब आप देखोगे कि मन ही ऊर्जा है और आप ऊर्जा को उठाना सीख लेंगे। एंड यू विल सी दैट हैप्पीनेस इज ऑलरेडी देयर, इट इज योर बेसिक नेचर। रिमेंबर दैट नाउ इज द मैजिक टू बी हैप्पी। व्हेन विल यू बी हैप्पी? नाउ। सो दोस्तों, आज मुझे कुछ आपसे चाहिए, क्या? कम से कम 5 अपने दोस्तों को ये वीडियो का लिंक आपको शेयर करना है और उनको कॉल करके बोलो कि इस चैनल के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप इंस्पायर करो। और आपका फीडबैक मुझे चाहिए। मैं ये चाहता हूं जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति कुछ लिखो ना, इट विल टेक 2 मिनट्स, पर वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है नेक्स्ट टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए, बनाने के लिए। सो कल मिलते हैं चौथे पावरफुल सीक्रेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।